हेलो गाइज़, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द मैजिकल शूज़। मैजिकल कहते हैं जादुई को, तो शूज़ कहते हैं जूतों को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द मैजिकल शूज़, जादुई जूते। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। इट वॉज किंग लायंस बर्थडे। तो इट वॉज किंग, यहाँ पे जो है हमारा सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम वाज के साथ जब नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो इट वॉज किंग लायंस बर्थडे, तो ये एक राजा जो लायन था यानी कि शेर था उसका बर्थडे था। यहाँ पे लायन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो राजा जो शेर था उसका बर्थडे था। ही हैड इनवाइटेड ऑल द एनिमल्स। ही हैड इनवाइटेड, इनवाइट का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो उसने बुलाया हुआ था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने बुलाया हुआ था ऑल द एनिमल्स, सभी जो जानवर थे उनको उसने बुलाया हुआ था। दे वर कैरिंग ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फॉर द लायन। दे वर कैरिंग, कैरी का मतलब होता है उठाना तो या ढोना, तो यहाँ पे ढोने के सेंस में है। तो दे वर कैरिंग, वो ढो रहे थे या वो ला रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो वो ढो रहे थे क्या? ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, यानी कि जो खूबसूरत जो तोहफे थे वो लेके आ रहे थे फॉर द लायन, शेर के लिए। एट द डेन, डेन कहते हैं कूफा को। तो कूफा में ऑल द एनिमल्स वर प्रेजेंट। ऑल द एनिमल्स, सभी जो जानवर थे, वर प्रेजेंट, वो मौजूद थे। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद होना, तो वो मौजूद थे। बट लेकिन द फोक्स वाज अब्सेंट, लेकिन जो फोक्स थी यानी कि लोमड़ी थी, वाज अब्सेंट। अब्सेंट का मतलब होता है गैर हाजिर होना, यानी कि जो लोमड़ी थी उसके अलावा जो तमाम जानवर थे वो कुफा में मौजूद थे। The wolf, who was an enemy of fox, got a chance to get the fox into trouble. The wolf, wolf कहते हैं भेड़िए को। तो जो भेड़िया था, who was an enemy of fox, जो कि क्या था? एनिमी था, दुश्मन था। किसका? फोक्स का, लोमड़ी का। तो यहाँ पे जो who है ये हमारा लेटर प्रोनाउन है जो कि एडजेक्टिव का भी काम करता है। यानी कि भेड़िया, कौन भेड़िया? हु वाज एन एनिमी, जो कि दुश्मन था। किसका? ओ फोक्स, लोमड़ी का। तो जो भेड़िया था गॉट अ चांस, उसको चांस मिला यानी कि मौका मिला टू गेट द फोक्स इनटू ट्रबल, तो जो लोमड़ी थी उसको मुश्किल में डालने का उसको अब एक मौका मिला। द वोल्फ सेड, जो भेड़िया था उसने कहा, यूर मैजेस्टी, ए महाराज, द फोक्स हैज नॉट कम टू विश यू। द फोक्स, जो लोमड़ी है, हैज़ नॉट कम, वो नहीं आई है। यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है। तो द फोक्स हैज़ नॉट कम टू विश यू, के जो लोमड़ी है वो तुम्हें विश करने के लिए नहीं आई। दिस इज अ ग्रेट इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। एट द सेम टाइम, उसी समय यानी कि उसी वक्त, द फोक्स रीच्ड देयर, जो लोमड़ी थी रीच्ड, वो पहुंची कहाँ? देयर, वहां पे, यानी कि कूफा में पहुंच गई। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही हैड हर्ड द वोल्फ टॉक। ही हैड हर्ड, उसने सुन लिया था। यहाँ पे भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है हर्ड, तो उसने सुन लिया था। द वोल्फ टॉक, यानी कि जो वोल्फ था, भेड़िया था, उसकी बात उसको उसने सुन लिया था। द क्लेवर फोक्स थॉट फॉर अ सेकेंड एंड सेड। द क्लेवर फोक्स, जो वो चालाक लोमड़ी थी, थॉट, उसने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो उसने सोचा फॉर अ सेकंड, एक लम्हे के लिए, यानी कि एक सेकंड के लिए उसने सोचा। एंड सेड, और कहा, यूर मैजेस्टी, ए महाराज,
आई हैड गॉन टू गेट द मैजिकल शूज फॉर यू। आई हैड गॉन, मैं गई थी, यहाँ पे भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आई हैड गॉन, मैं गई हुई थी, टू गेट, लेने के लिए, द मैजिकल शूज, जो जादुई जूते हैं वो लेने के लिए गई थी। किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए। दैट विल कीप यू यंग फॉर एवर। दैट विल कीप यू, यहाँ पे जो डेट है ये इन जूतों के लिए यानी कि मैजिकल शूज के लिए लगा है। डेट विल कीप, जो कि रखेंगे, कीप का मतलब होता है रखना, तो यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। तो दैट विल कीप यू यंग फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, तो ये तुम्हें हमेशा क्या रखेंगे? जवान रखेंगे। दैट्स वाई, इसलिए, आई गॉट लेट, मुझे देर हो गई। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, आई कुडंट गेट देम, मैं उनको नहीं ला पाई। तो यहाँ पे जो है कुडंट है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन ये कुड नॉट है। तो आई कुडंट गेट देम, मैं उनको नहीं ला पाई। वाई, क्यों? द लायन आस्क्ड, जो शेर था उसने पूछा क्यों? बिकॉज, क्योंकि, देयर वॉज नो वोल्फ स्किन टू मेक इट, क्योंकि देयर वॉज नो वोल्फ स्किन, क्योंकि कोई जो भेड़िया था उसकी स्किन नहीं थी, टू मेक इट, उसको बनाने के लिए, यानी कि उन जूतों को बनाने के लिए भेड़िए की जो खाल थी यानी कि स्किन थी वो नहीं थी। द वोल्फ हर्ड दिस, जो भेड़िया था उसने इसको सुना, एंड रैन अवे, और वो भाग गया। रन अवे की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, और वो भाग गया फ्रॉम द डेन, गुफा से, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। यानी कि जो भेड़िया था उसने ये सुना और वो अपने जीवन को बचाने के लिए क्या हो गया? उस गुफा से भाग गया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।